स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। 1 2 3 ये लो बेटा, अब मुझे 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 चाहिए और मैं जीत गई। चल टप्पू दिखा दे। तू एक काम कर, 4 लेकर आ। नागराज तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल चल चल। सीधा 55 पर। व्हाट अ ग्रैंड इमोशन। आई लव यू टप्पू। ये क्या मानवी दी, हमेशा चलने से पहले आप है ना कुछ बोल देती हो और पूरा गेम बिगड़ जाता है। काली जुबान है आपकी। तुझे पता है ना, मैं सांप सीढ़ी की ग्रैंड चैंपियन हूँ। सही बोलूं, अगर ये गेम कभी ओलंपिक्स में जाता ना तो 1 गोल्ड मेडल तो पक्का था इंडिया को। अच्छा मेरी गोल्ड मेडलिस्ट, अभी ये गेम तो जीतो। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ की बाएं उंगली के बाएं नाखून का खेल है। शकुनी मामा प्लीज मुझे जीतने के लिए 5 अपना आशीर्वाद बना के रखना। शकुनी मामा, जय शकुनी मामा की। मैं जीत गई। मानवी चौधरी जीत गई। शकुनी मामा के आशीर्वाद से मैं जीत गई। थैंक यू शकुनी मामा, तुसी ग्रेट हो। तो कबूल करो शकुनी मामा, मैं जीत गई। मेरा गेम हो गया, आप लोग खेलो। मानवी, हाँ हाँ स्वामी बुआ। हम मार्केट जा रहे हैं, शादी के कुछ कपड़े खरीदने हैं और डेकोरेशन की अरेंजमेंट्स भी करनी है। हम चाहते हैं कि अगर इस घर में तुम्हारे पास कोई खास काम नहीं है करने के लिए तो तुम हमारे साथ चलो। क्या कहा आपने? मैं आपके साथ चलूं? मतलब सूरज के साथ लालटेन? क्यों नहीं सोहमनी बुआ, मैं कैसे नहीं चलूंगी आपके साथ। आप जहाँ कहेंगी मैं वहीं आपके साथ चलूंगी और मैं आपको तंग भी नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी और सामान भी सारा उठा लूंगी। बिल्कुल। मानवी, तो जल्दी से तैयार हो जा, 11 बजे निकलना है घर से। मानवी, बुआ के साथ बाहर जाने का नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे पे पारा क्यों बज गए? या फिर इस गेम के किसी सांप ने तुम्हें काट लिया? मानवी दी, वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए, आपको स्वामिनी बुआ के साथ बाहर घूमने जाने का मौका मिल रहा है। चुप कर विराट, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलोगे? सॉरी मानवी, मुझे भाई की फाइल लेके ऑफिस जाना है। कल मेरे मैथ्स का पेपर है, मैं भी नहीं आ सकता। मैं तो बीजी के साथ गुरुद्वारे जा रहा हूँ। देख ली तुम लोगों की यारी, बिछड़े सब बारी बारी। तुम लोग ना। रिलैक्स मानवी, स्वामिनी बुआ कोई सांप नहीं है। ये 99 से 5 पहुंचा दिया। आराम से जाओ, अच्छे से डाइस फेंकना और देखना जीत तुम्हारी होगी। नहीं मनु, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। मुझे पूरे परिवार के साथ गुरुद्वारे जाना है। सॉरी। क्या दी? अच्छा ठीक है, अगर चल नहीं सकती तो कम से कम मुझे कुछ टिप्स तो दे दो कि मैं वहां जाके कैसे बिहेव करूं, मतलब उनके साथ कैसे पेश आऊं। ऐसा क्या करूं कि कोई गड़बड़ ना हो। पर मैं इतना ट्राई क्यों कर रही हूँ? अल्टीमेटली घूम फिर के सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे जैसे शेरनी ने ना बकरी को पार्टी में इनवाइट किया। बिल्कुल सही, क्योंकि पार्टी की मेन डिश तुम होने वाली हो। एक झटके में गॉन, फुली फिनिश। ये तो मैं रात में मजाक सोच रही है, टेंशन पता है कितनी है? देख मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज गाइड मी ना। मनु, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। बुआ जी ने तुझे अपने पास बुलाया ना, तो ये तो अच्छी बात है। मतलब उनका नजरिया तेरी तरफ बदल रहा है। तो बस रिलैक्स होके जा, सब कुछ ठीक हो जाए। वो तुझे जानने की कोशिश कर रही है। मनु, तू नॉर्मल रह, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। आई प्रॉमिस। मुझे अपने बहन पर पूरा भरोसा है। ग्यारह की घंटी, ये मुझे जाना है। बाय। नहीं, मैं कैसी लग रही हूँ? मतलब स्वामी बुआ के सुपर। जा। ओके। एक चीज बाकी। क्या? एक फूलों की माला। होता है ना जब बकरी को बलि चलती है, तो इसलिए उसके पहले चल। शॉर्ट पे तुम्हारा खून पी जाऊंगी। हाँ करीम भाई, रास्ते में बस एक छोटा सा काम है, उसके बाद हम आप ही के पास आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ओके। मानवी, हम पहले केटरर्स के पास जाएंगे, शादी का मेन्यू डिसाइड करना है, और उसके बाद हम डेकोरेटर्स के पास जाएंगे। ओके मानवी, अगर तुझे बुआ जी के सामने अपना इंप्रेशन जमाना है तो जितना कम बोलेगी उतना अच्छा। समझ ले, आज तेरा मौन व्रत है। फिंगर ऑन द लिप। दादाजी, आप मेरा हाथ पकड़ के चलिए। आपके पैरों में प्रॉब्लम है ना? जीविका बेटा, तुम मेरी छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखती हो, मेरे खाने पीने से लेके मेरी दवाइयों तक। अब तो ऐसी आदत हो गई है तुम्हारी बेटा, अब तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं गुजरता। नो, ये मेन्यू किसी नॉर्मल पार्टी के लिए सही है, लेकिन एक ग्रैंड रिसेप्शन डिनर के हिसाब से इट्स नॉट द मार्क। क्यों मानवी, तुम्हें क्या लग रहा है? अच्छा है बुआ जी। मानवी, हम मौसम की नहीं, मेन्यू की बात कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि इसमें बहुत सारी वैरायटीज होनी चाहिए? सी वैरायटी? इतने डिशेस तो ऋषिकेश के सारे होटल्स के खाने मिलाने के बाद भी नहीं होंगे। 20, 21, 22, 23। चुप। स्टॉप काउंटिंग मानवी, इसे देखकर ही पता चल रहा है कि 20 के ऊपर डिशेस इसमें है ही नहीं। हमें कम से कम 100 से ऊपर की लिस्ट तैयार करके दीजिए आप। 100? शादी है कि लंगर जो दुनिया को खिलाना है? मानवी, आर यू ओके? हाँ जी। मैडम, अगर मेनू में 100 से ज्यादा डिशेस रखनी है तो क्यों ना हम वर्ल्ड क्यूजिन थीम रखते हैं। इसमें वर्ल्ड की सारी अच्छी वैरायटीज भी आ जाएंगी, इंडियन से लेकर ग्रीक, इटालियन, चाइनीज, जापानीज, लेबनीज एंड थाई। थाई और जापानीज नहीं। बुआ जी, आपको पता है, मैंने टीवी में देखा है, वो जो थाईलैंड में लोग क्या करते हैं, वो कॉकरोचेस और कीड़े मकोड़ों को मार मार के फ्राई कर करके खाते हैं। और जापानीज, वो तो उनसे भी 2 कदम आगे हैं, वो तो सांप खा जाते हैं। अगर किसी की डिश में सांप जिंदा निकल गया तो? किसी के मुंह में जाने के बाद नागराज गुस्सा हो गया और उन्हें डस लिया तो? मेरी तो डोली उठने से पहले ही तंडोले मंडोले हो जाए। वेरी गुड मानवी, अपने मौन व्रत की तूने ऐसी की तैसी कर दी।
यू सी, नॉट अ बैड सजेशन। आप एक काम कीजिए, आप वर्ल्ड क्विजीन की जो लिस्ट है वो हमें भेज दीजिए। हम जो डिसाइड करके फाइनल करेंगे वो हम आपको बता देंगे, isn't it? ऑलराइट। And by the way, मानवी, सांप और कॉकरोच हमें भी पसंद नहीं है, इसलिए हमने उसे मेन्यू में नहीं रखा है। फाइन मैडम, मैं मेनू की लिस्ट रेडी करके आपको मेल कर देता हूँ अभी। श्योर। थैंक यू। चलो, एक मीटिंग तो हो गई, अब दूसरी मीटिंग के पहले क्यों ना कहीं बैठकर कॉफी पिए? You know, I'm dying to have a cup of Americano. मानवी, हाँ बुआ जी। बाबा जी, वाहे गुरु जी। हमारे बच्चे जिंदगी भर के लिए शादी के बंधन में बंधने वाले हैं जी, और हम उनकी शादी का कार्ड महाराज की हुजूरी में रखने के लिए आए। जी जी, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जरूर जी। ये रखिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बोलो नाल जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। भगवान जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी मन्नू की शादी में कोई भी रुकावट ना आने देना। बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मानवी और विराट की शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। बाबा जी पे भरोसा रखो। बाबा जी के दरबार में सच्चे दिल से माथा टेकने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन माँ, मुझे एक बात की चिंता हो रही है। बुआ जी और मानवी पहली बार एक साथ बाहर गए हैं। अगर जाने अनजाने में कोई गड़बड़ हो गई तो? जीविका, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम देखना, मानवी और स्वामिनी दीदी के बीच जो भी गलतफहमी है ना, वो आज जरूर दूर हो जाएगी। मानवी को एहसास हो जाएगा कि स्वामिनी दीदी उसे उतना ही चाहती हैं, उतना ही प्यार करती हैं जितना घर के बाकी लोग। देखना, ऐसा ही होगा। बुआ जी मुझे कॉफी पिलाने लेकर आई। समझ में नहीं आ रहा है, तब भाव क्यों दे रही है मुझे। कहीं विराट सच तो नहीं कह रहा था? वो बलि के बकरे को जैसे बलि चढ़ाने से पहले उसकी पूजा करते हैं, उसके गले में हार डालते हैं, वैसा ही सीन तो नहीं है? ओह व्हाट अ ब्यूटी। मानवी, ये देखो, ये हार, ये तुम्हारे पर कितना अच्छा लगेगा। बुआ जी बहुत भारी नहीं है, मेरी तो गर्दन ही टूट जाएगी। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम, क्या लेंगे आप लोग? हमारे लिए कैफे अमेरिका। ओके, और मैम आप? मेरे लिए भी एक अमेरिका कॉपी पेस्ट। मानवी, तुम्हें पता है हम तुम्हें यहाँ अपने साथ क्यों लेकर आए? नहीं बुआ जी, मुझे नहीं पता। हे गंगा माँ, आज बुआ जी के क्लास के प्रकोप से बचा लो मुझे प्लीज, वरना कॉफी के कप में मैं समा जाऊंगी। सत श्री अकाल जी। चंगा भाई जी। चंगा जी। इजाजत। बधाइयाँ जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। अरे वंशिका, तुम दूर से ही पहचान गई थी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ नीरू, तुम कैसी हो? बस ठीक है। दिल्ली से कब आई? बस कल ही लौटी हूँ दिल्ली तो, और आते ही इतनी बढ़िया खबर सुनने को मिली, अपने विराट का ब्याह हो रहा है।
और वो भी जीविका की बहन के साथ। भाई ये तो बढ़िया बात है, घर की बात घर में ही। आपको लड़की ढूंढने के लिए बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। जीविका ने अपनी बहन को अपने देवर के साथ ही सेट कर दिया, दोनों का फायदा हो गया। क्यों? अरे आप लोग मेरी बात का बुरा मान गए क्या? मैं तो बस मजाक कर रही थी। जीविका, तुम तो माँ बनने वाली हो, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। नीरू वो यहाँ नहीं थी ना, तो मैं तुम्हें बता नहीं पाई। पिछले महीने जीविका का मिसकैरेज हो गया। जीविका बेटा, चलो, हमें देर हो रही है, वैसे भी हमें चलना चाहिए। आओ आओ। काली कॉफी, इसमें तो दूध भी नहीं है। मानवी, तुम अपना मौन व्रत कब तोड़ोगी? मैं और नहीं तो क्या, जब से हम तुम्हारे साथ घर से निकले हैं हम तुम्हें गौर से देख रहे हैं। तुम बहुत सिमटी सी, सहमी सी, खामोश हो, जबकि असल जिंदगी में तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। देखो मानवी, हम जानते हैं कि तुम हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि तुम्हें हमेशा लगता है कि हम हर वक्त तुम्हारे साथ नाराज रहते हैं। लेकिन शायद नहीं, तुम पक्का गलत हो। अब जरा सोचो, अगर हम तुम्हारे साथ नाराज होते तो क्या यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ कॉफी का मजा लेते हम? मानवी, हम तुम्हारे साथ नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं, दूरियां नहीं। लेकिन तुम इस तरह खामोश बैठी रहोगी तो हमारे बीच की जो दरार है उसे हम कैसे भर पाएंगे? देखो, तुम्हारे मन में हमारे लिए जो भी गलतफहमियां हैं हम उसे आज का आज खत्म कर देना चाहते हैं। हाँ, अगर तुम इस तरह चुप बैठी रहोगी तो वाजिया, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो इसलिए अपनी जबान पे ताला लगा के बैठी थी कि कहीं मैं मुंह खोलूं और कोई लफड़ा ना हो जाए, आपको पता नहीं कौन सी बात बुरी लग जाए, इसलिए मैंने अपनी जबान पे ताला लगाया हुआ था बुआ जी। लेकिन आपने उस ताले को चाबी से खोल दिया। ये देखिए। थैंक यू सो मच बुआ जी। मैं बता नहीं सकती। अब तो मैं बिंदास अपने रेडियो का फुल वॉल्यूम करके आपसे बातें कर। लेकिन बुआ जी, आपको एक फैक्ट बताऊं, मैं कुछ भी कर लूं लेकिन आपकी बराबरी नहीं कर सकती। मतलब आपका जो स्टैंडर्ड है ना, मैं अगर सीढ़ी लगा के भी वहां तक पहुंचने की कोशिश करूं तो शायद कभी उस लेवल को टच नहीं कर पाऊंगी। आप जब केटरिंग वाले से बात कर रही थी ना, उस वक्त मुझे अपने ऊपर कितनी शर्म आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती बुआ जी। क्योंकि सच बोलूं तो बुआ जी, मैंने इंडियन खाने में भी कभी चावल, रोटी, दाल, सब्जी, इन सब के आगे कभी कुछ ट्राई नहीं किया। और विलायती खाने में भी बस वो चाउमीन और नूडल्स, इन सब के आगे मुझे कुछ पता ही नहीं। लेकिन आप तो ऑलराउंडर है, युवराज से। आपके जैसी क्लासी और आप मार्केट वुमेन के साथ मैं छोटे शहर की लड़की कैसे हाथ मिला सकती हूँ? नहीं मानवी, दोस्ती हमेशा दिल से होती है, क्लास या पोजीशन से नहीं होती है। हम मानते हैं कि हम दोनों में बहुत फर्क है, हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अगर तुम हमसे अलग हो तो वो तुम्हारी पहचान है, और हमारे बीच ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ माहौल की वजह से। और अपने माहौल में हम तुम्हें आसानी से ढाल सकते हैं। और वैसे भी अब बहुत जल्द तुम्हारा माहौल बदलने वाला है। यू नो मानवी, हम अपनी जिंदगी का सारा ज्ञान, सारा तजुर्बा तुम्हारे साथ बांटना चाहते हैं। रियली। आप धन्य है बुआ जी, धन्य है आप बुआ जी। बुआ जी, आपके जैसा टीचर अगर मैं स्टेडियम में फ्लड लाइट लेके भी ढूंढूंगी ना तो भी नहीं मिल सकता। बुआ जी, मैं दिल से आपके शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। आज से क्या, मैं तो कहती हूँ अभी से। आप मेरी गुरुजी और मैं आपकी चेली। डील पक्की? बिल्कुल पक्की।
थैंक यू बुआ जी, गुरु जी। माफ कीजिएगा दीदी, आने में जरा देर हो गई। गुरुद्वारे से लौटते वक्त बाबूजी ने कहा कि सब खाना खाकर ही चलते हैं। इसका मतलब मानवी, तो लंच के लिए सिर्फ बचे तुम और हम। तुम्हें नूडल्स पसंद है ना? एक काम करते हैं, आज हम वही खाते हैं और सिर्फ खाएंगे नहीं, खुद बनाएंगे भी। What say? Come on. जी आप आज मेरी पसंद के नूडल्स बनाएंगी? ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। असिस्टेंट मानवी रिपोर्टिंग। तो चलो। भगवान जी, अगर मन्नू इस घर और परिवार में अच्छे से घुल मिल जाए तो मुझे बुआ जी से दिया हुआ वादा निभाने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी।